हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट, जहां हम देखेंगे वर्ष 2025 के जनवरी एवं फरवरी माह से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, भारत सेवा संगम संस्था द्वारा कर्नाटक के सेडम नगर में आयोजित भारत गौरव पुरस्कार समारोह में राज्य की किस हस्ती को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के सेडम शहर में 100 व्यक्तियों को भारत गौरव सम्मान दिया गया है भारत सेवा संगम द्वारा, और राज्य के किस व्यक्ति को यह सम्मान मिला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगत सिंह जंगली, जिनका वास्तविक या मूल नाम है जगत सिंह चौधरी। रुद्रप्रयाग के रहने वाले जगत सिंह चौधरी प्रमुख पर्यावरणविद हैं और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है इनकी प्रमुख मिश्रित वन खेती के लिए या उसके ज्ञान के लिए चलाई गई पर्यावरण की पाठशाला के लिए। इन्होंने इस ज्ञान को, जो मिश्रित खेती मॉडल इन्होंने दिया, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिस संस्था का प्रयोग किया या जिस तरह की कार्यशैली का प्रयोग किया उसे कहा गया पर्यावरण की पाठशाला, ताकि यह ज्ञान आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके पास भी जा पाए। और पर्यावरण की पाठशाला के लिए ही इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें मिश्रित वन खेती की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चौधरी जी ने एक वन अपने गांव के लिए लगाया, जिससे कि इनके वन की पानी की समस्या समाप्त हुई। और फिर उसी वन में इन्होंने मूली, प्याज, टमाटर, घास, सोयाबीन जैसी अनेक चीज़ें पेड़ों के साथ बोई, ताकि वृक्षों का कटान तो ना हो, लेकिन इसी के बीच उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो वृक्षों के सहारे बढ़ती हैं, जो बेलें वृक्षों के सहारे चलती हैं, उनसे इन्हें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो जाए जिन्हें हम खेतों में भी बोते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 20 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन स्थल था। कहाँ पर 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया 2025 की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। यहाँ पर 17वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस कांग्रेस की बात करें, तो इसे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी करवाती है। और यहाँ पर डिजिटल खेती, जीन एडिटिंग, जैव ईंधन, जैव प्रौद्योगिकी और जो हमारी कृषि होती है, कृषि में तकनीकी का प्रयोग, इन कई सारे विषयों पर चर्चा हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में गठित छठे उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में उत्तराखंड के लिए छठे उत्तराखंड वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन सी, एन रविशंकर। यह आयोग 2026 से कार्य करना शुरू करेगा और यह 2026 से अगले 5 वर्ष तक कार्य करेगा तथा पंचायतों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी जो निकाय होते हैं उनके वित्तीय मामलों या उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी देगा, उसके बारे में सरकार से अनुशंसा करेगा। अगर हम बात करें 5वें वित्त आयोग की, तो उसके अध्यक्ष थे इंदु कुमार पांडे। अगला हमारा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में उत्तराखंड की झांकी को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह स्थान है तीसरा। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान तो प्राप्त हुआ है, लेकिन यह आधिकारिक श्रेणी में न होकर लोकप्रिय पसंद श्रेणी में मिला है। देखो, यहाँ पर दो तरह से झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है। एक तो आधिकारिक श्रेणी में, जहाँ पर एक जूरी या 3 अधिकारियों का एक दल यहाँ पर स्थान देता है झांकियों को, जबकि दूसरा होता है लोकप्रिय पसंद का आधार, जहाँ पर जनता वोटिंग से यहाँ पर झांकियों को चुनती है। तो लोकप्रियता के आधार पर उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान यहाँ पर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में किस तिथि को समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है? राज्य में यूसीसी लागू हो गई है और इसी के साथ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी या समान नागरिक संहिता लागू हुई है। तो यह लागू हुई थी 27 जनवरी 2025 को। हालांकि गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पर आज़ादी से पूर्व से यह लागू है। आज़ाद भारत में इसे लागू नहीं किया गया है।
अगला हमारा प्रश्न है, जनवरी 2025 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित राधा बहन भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? इस समय दो शख्सियत जो उत्तराखंड की रहीं उन्हें दो पद्मश्री अवार्ड दिए गए। उनमें से एक हैं राधा बहन भट्ट, जिनका संबंध समाज सेवा से है। कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हैं राधा भट्ट या राधा बहन भट्ट, और इन्होंने जो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था 1956 का, वहाँ से अपना जो समय शुरू किया था और इसी के अपना जो कार्य शुरू किया था, और इसी के साथ साथ इन्होंने बालिका शिक्षा, पर्यावरण और साथ में महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक मुद्दों पर कार्य किया। शराब विरोधी आंदोलन से जुड़ी रही और इसीलिए इन्हें इस बार चुना गया है पद्मश्री के लिए। जबकि इनके साथ एक दंपति को भी चुना गया है पद्मश्री के लिए, जिनका नाम है मसूरी के प्रमुख दंपति ह्यूग एवं कॉलिन गेंटजर। ह्यूग एवं कॉलिन गेंटजर या गेंटजर दंपति इनको हम कहते हैं। यह प्रमुख यात्रा वृत्तांत लिखने वाले दंपति हैं और इन्हें शिक्षा और यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड के लिए पहला पदक किसने जीता? राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड के लिए जो पहला पदक जीता है वो जीता है बागेश्वर की महिला पुलिस आरक्षी ज्योति वर्मा ने। इन्होंने वुशु खेल में, वुशु जो कि ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ एक खेल है, मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ खेल है, उसमें कांस्य पदक जीता और उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया था। जबकि ऑप्शन बी अचोम तपस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ण सबसे पहले उत्तराखंड को दिलाया और इन्होंने भी वुशु में ही स्वर्ण दिलाया था। ये वैसे तो मणिपुर के हैं लेकिन अभी देहरादून में निवास कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ भूतापीय ऊर्जा समझौता किया है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ भूतापीय ऊर्जा समझौता किया है। इस भूतापीय ऊर्जा समझौते में आइसलैंड की एक कंपनी है वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स, वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ यह हमारा समझौता हुआ है। इसमें जो भूतापीय ऊर्जा है उसको नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसका अन्वेषण राज्य में किया जाएगा, उसका दोहन किया जाएगा और उससे बिजली बनाई जाएगी। इस तरह की संभावनाओं को खोजने के लिए यह समझौता हुआ है आइसलैंड और उत्तराखंड सरकार के मध्य। अगला हमारा प्रश्न है, सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान पर ऑस्ट्रेलियन विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्नोल्ड डिक्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर होने वाले सिलक्यारा टनल हादसे से उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता पाई थी जो वहां फंस गए थे और 17 दिनों तक वहां फंसे रहे थे। ऑपरेशन जिंदगी द्वारा इन्हें यहां से बाहर निकाला गया था और यहां पर ऑस्ट्रेलियन विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स भी मौजूद थे। इन्होंने एक पुस्तक इस संपूर्ण सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान पर लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन द्वारा करवाए गए ग्राहक सेवा संतुष्टि सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के दून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें राज्य के जो दून एयरपोर्ट को स्थान मिला है वह है द्वितीय स्थान। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को उगाने हेतु महाभारत वाटिका कहाँ विकसित की गई है? तो यह महाभारत वाटिका विकसित की गई है हल्द्वानी में। यहाँ पर उन पौधों को लगाया गया है जिनका जिक्र महाभारत में भी आया है और साथ साथ यहाँ पर महाभारत से संबंधित कथाओं एवं चित्रों का भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था? तो गणतंत्र दिवस की परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी के विषय की बात करें तो वह था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। इसमें ऐपड़ कला से लेकर यहाँ पर साहसिक खेलों को दिखाया गया था। यहाँ पर राज्य के कई सारे साहसिक खेल जैसे माउंटेनियरिंग, इसके साथ साथ अन्य खेल अगर हम बात करें राफ्टिंग या जो भी हम बात करें स्कीइंग, ये सभी इसमें शामिल थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए। धन्यवाद।